अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज हना। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन हाज़रीन, आज का ब्लॉग जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खूबसूरत सच्चा ख्वाब मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत खूबसूरत वाक़या है, ज़रूर सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कलमात कहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा इज्जतदार शख्स कौन है लोगों में से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। तो लोगों ने फरमाया कि हमने इसके बारे में नहीं पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि सबसे बाइज्जत यूसुफ हैं, जो खुद भी नबी थे, उनके बाप भी नबी थे और उनके दादा और परदादा भी नबी थे। ये है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम, मर्तबा और इज्जत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बयान फरमाया है। और इज्जत व अकराम के दरख्त के बुजुर्गवार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ये भी है कि आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसी तरीके से मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो किस्सा बयान कर रही हूँ ख्वाब का। पहले तो ख्वाब है, फिर उसके बाद आगे के मराहिल होंगे कि क्या होता है। बहुत खूबसूरत वाक़या है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब बेदार हुए तो उन्होंने इस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद से कहा, खुशखबरी सुनाई। तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने उनके वालिद ने कि तुम्हें दुनिया और आखिरत में बहुत बुलंद वाला मकाम और मर्तबा मिलने वाला है, और सितारों से भाइयों और शम्स कमर से मुराद तुम्हारे वालिदैन हैं, और अल्लाह तुम्हें रिसालत के लिए चुनेगा और ख्वाबों की ताबीर, कलाम के मायने वगैरह दीगर उलूम से भी नवाजेगा। और साथ ही भाइयों को ख्वाब सुनाने से मना कर दिया कि इस ख्वाब का जिक्र किसी से नहीं करना। इन सब बातों का जिक्र सूरह यूसुफ में भी मौजूद है, आप चाहें तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी ये ख्वाब जब वो अपना माजरा बता रहे थे तो वो सुन रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी वालिदा ने, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ को मना कर दिया था कि आप किसी को ये ख्वाब नहीं सुनाइएगा, अपने स्पेशली अपने भाइयों को, लेकिन उनकी वालिदा ने उनके जाने के बाद घर से जब वो बाहर तशरीफ ले गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, तो भाइयों को, बेटों को बिठाकर ये ख्वाब उन्हें सुना दिया। इससे उनका हसद और भी बढ़ गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हासिद थे। उनके जो भाई थे वो बहुत ज़्यादा हसद कर रहे थे। एक तो आप हुस्न जमाल के पेकर, और दूसरा फिर अल्लाह की तरफ से आपको इज़्ज़त और बुलंद मकाम मर्तबा अता होने वाला था। तो चुनाचे वो बहुत ज़्यादा हसद करने लगे और समझ गए कि सूरज से बाप, चांद से माँ और सितारों से हम भाई मुराद हैं। और गुस्से में आकर कहने लगे कि राहील का बेटा हम पर बड़ाई चाहता है। राहील हज़रत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उनकी वालिदा का नाम राहील था, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी माँ के बाद, इंतकाल के बाद दूसरी से शादी की थी। तो इस तरीके से अब उन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो और बेटे थे उनकी जो थी वो चाल में इजाफा हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे। और जब से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ ख्वाब के बारे में, तो आपको अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो गई। अब ये भाइयों की हसद की आग भड़कती रही। वो गुमान के बैठे थे कि ये मर्तबा उनमें से हर एक के किसी न किसी को तो ज़रूर मिलेगा, मगर नबूवत का इंतखाब समावी है। ये दुनिया वरासत नहीं जो अगली नस्ल तक मुंतकिल होती रही। यहीं से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मामला खड़ा हुआ। बाकी औलाद को इस बात की रंजिश थी कि वो हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। इसी हसद में उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चाल चली कि उनको हम जंगल में घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद पहले तो राज़ी नहीं हुए, फिर बेइंतहा इसरार पे कि अब्बा जान के आपको हम पर यकीन नहीं है कि हम यूसुफ को कहीं छोड़ आएंगे। ये सब बातें करके वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनको लेके तो चले गए, और फिर उन्होंने वही किया। जी हाँ, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया, और फिर उनके कुर्ते पर एक गाय का खून लगा के कुर्ते पे वो कुर्ता लेकर आ गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और अपने वालिद को ये दिखाने लगे कि ये देखें, ये यूसुफ को किसी भेड़िए ने खा लिया है।
अब क्या होता है, अब जो आगे की बात है वो तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मालूम हो रही है, और इंशाल्लाह ताला इसका अगला हिस्सा मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी कि इसके आगे क्या वाक़या होता है। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस व्लॉग के साथ, और आप इसको ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा। बहुत खूबसूरत वाक़या है, ये हम अपने बच्चों को घर में बताएं और इसकी तफसील बयान करें। तो इंशाल्लाह ताला कल एक और ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगी। टिल देन इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।